हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा। और आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में जो एनोनिमस फंक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है। तो जो हमारा एनोनिमस फंक्शन होता है ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। ठीक है। मतलब जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता उसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा एनोनिमस एनोनिमस फंक्शन होता है और जो नॉर्मल फंक्शन होता है, तो उन दोनों में हम लोग कैसे चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस है, मतलब क्या कोई ऐसा तरीका है चेक करने का। तो हाँ, इसका तरीका होता है। तो फॉर एग्जांपल कि जब हम लोग कोई नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, सपोज कीजिए आप एक फंक्शन बना रहे हैं किसी वैल्यू को सम करने के लिए, तो हम लोग क्या वहां पे लिखते हैं, फंक्शन सम। और करली मतलब जो हमारा ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट लगा करके हम लोग वहां पे क्या करते हैं, अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। ठीक। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या हो गया, सम हो गया। लेकिन जो हमारा एनोनिमस फंक्शन होता है, यहाँ पे हम लोग खाली फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। उसके आगे हम लोग उसका कोई नाम डिफाइन नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, खाली फंक्शन लिखा, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद हमने अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। क्योंकि यहाँ पे हमने कोई नाम नहीं दिया उस फंक्शन का, इसलिए हम लोग इस फंक्शन को बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हमारा एनोनिमस फंक्शन होता है उसका यूज क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन तो हम लोग यूज करते हैं हर जगह, सबको पता है इसका यूज क्यों किया जाता है। ठीक। लेकिन जो हमारा एनोनिमस फंक्शन होता है इसका क्या यूज होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले कि अगर जो हमारा जो फंक्शन, सपोज कीजिए आप लोग कोई फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का यूज केवल एक ही जगह है और पूरे सिस्टम में उस फंक्शन का कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, तो हम लोग मतलब फालतू में उस एक फंक्शन के लिए उसका नाम क्यों क्रिएट करने जाए, हम सिंपल उस फंक्शन को वहीं बनाते हुए खत्म कर देंगे। हमें कोई क्या जरूरत है, मतलब क्योंकि अगर हम लोग किसी फंक्शन को कोई नाम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि मेमोरी में स्पेस ले लेता है। तो अगर हम नहीं चाहते कि हमारा कोई फंक्शन बेवजह मेमोरी में स्पेस ले, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फंक्शन केवल एक ही जगह यूज हो रहा है, वो पूरे सिस्टम में या फिर पूरे एप्लीकेशन में कहीं और यूज हो ही नहीं रहा है, तो फिर हमें उसको किसी नाम में डिफाइन करने की क्या जरूरत है। सिंपल हम लोग वहां पे फंक्शन बनाएंगे, अपना ऑपरेशन करेंगे और वहां से मेरा काम खत्म हो गया। हमें कोई जरूरत नहीं है उसको नाम डिफाइन करने की। तो पहला ये हो गया हमारा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन केवल एक ही जगह यूज हो रहा है, कहीं और यूज नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग एनोनिमस फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। दूसरा इसका क्या एडवांटेज होता है, दूसरा एडवांटेज इसका ये होता है कि जो हमारा एनोनिमस फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम लोग एज एन आर्गुमेंट किसी दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हैं। ठीक। ये उसका दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी पर्पज से भी जो हमारा एनोनिमस फंक्शन होता है थोड़ा सेफ होता है। क्यों? क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है, क्योंकि इस फंक्शन में कोई नेम होता है, तो उस फंक्शन को क्या होगा, कोई भी कहीं भी कॉल कर सकता है उस फंक्शन को। हम उस फंक्शन को मतलब आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने फंक्शन उसको डिफाइन कर दिया, उसको नेम डिफाइन कर दिया, तो फिर वो फंक्शन पूरे सिस्टम में कोई उसको कहीं भी यूज कर सकता है। ठीक। लेकिन अब क्योंकि जो हमारा एनोनिमस फंक्शन है उसका तो कोई नेम ही नहीं है, वो तो केवल भाई एक जगह यूज हुआ और वहीं पे वो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, उसके अलावा उसका आगे कहीं यूज नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि तीसरा पॉइंट जो है वो सिक्योरिटी पर्पज से भी हम लोग एनोनिमस फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वेबसाइट है programmingpath.in, अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आप इतने सारे जो है इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जे क्वेरी, कोडिंग नाइटर, पीएचपी, एंगुलर, नोड, रिएक्ट, आप इन सभी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको विजिट कीजिए, जहाँ पे आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पे हमने कुछ प्रीमियम टाइप के प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, फॉर एग्जांपल पीएचपी के, माइस्क्यूएल के, जावास्क्रिप्ट के। तो यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे अच्छे रियल टाइम, हमने मतलब जो रियल लाइफ इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, हमने उनको कवर किया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आपको वो सभी इंटरव्यू क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ हमने
एक जावास्क्रिप्ट की ई बुक भी लॉन्च की है। काफ़ी कम प्राइस पे हमने उस ई बुक को लॉन्च किया है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया है, मतलब वहाँ पे ऐसे कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बस हमने उसी को कवर किया है। तो आप उसको भी जरूर परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एनोनिमस फंक्शन होता है उसको हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। हमने सुन तो लिया, पढ़ तो लिया कि एनोनिमस फंक्शन होता है, बट ये कैसे क्रिएट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फंक्शन है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए फंक्शन का कोई नाम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा फंक्शन है। ब्रैकेट लगाया, करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, और यहाँ हमको जो ऑपरेशन करना होता है हम वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, सिंपल कंसोल डॉट लॉग में वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ, हमने सिंपल यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे हमारा ये बंद हो गया। लेकिन ये जो हमारा फंक्शन है एनोनिमस फंक्शन, इसको हमने क्या किया है, एक वेरिएबल में साइन कर दिया है। और इस वेरिएबल को जब हम लोग यहाँ पे कॉल कराएंगे तो हमें ऐसे ही आउटपुट मिल जाएगा। एक और तरीका यहाँ पे है कि अगर, क्योंकि हमको तो यहाँ पे इसको, क्योंकि हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना था कि हम इसको कैसे कॉल करते हैं, तो ये हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में साइन कर दिया। लेकिन सपोज अगर आप कुछ मल्टी मल्टी लाइन कोड कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे आपको किसी फंक्शन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन वो फंक्शन आपका खाली एक ही बार कॉल होगा, उसके बाद दोबारा उस फंक्शन की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल आप बस फंक्शन को बस आप यहाँ से यहाँ तक लिखे, आपको यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल में असाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ से फंक्शन लिखेंगे, अपना जो भी आपका ऑपरेशन होगा, बस आप उसको ब्रैकेट लगा, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बस आपका काम हो गया। आपको इसको किसी भी वेरिएबल में असाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने इसको वेरिएबल में केवल इसलिए असाइन किया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि एनोनिमस फंक्शन को हम लोग वेरिएबल में असाइन करके भी यूज कर सकते हैं, और बिना वेरिएबल को असाइन किए, बिना वेरिएबल में असाइन किए भी हम लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।